व्हाट्सअप गाइस, आज से हम एक नए एनिमे सीरीज को शुरुआत करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा। इसकी वजह से मैं जल्दी से ये सीरीज एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। ये सीरीज शुरू होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वो बोलता है, इससे का सीन आप कहाँ हो? और वहाँ पर बहुत सारी लाशें गिरी पड़ी होती है और पीछे फायरिंग भी हो रही होती है। तभी उस लड़के को इसी का सीन दिखाई देती है। इसी का सीन बोलती है, युगिरी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पीछे एक लड़की बंदूक लेके खड़ी हुई होती है। तभी इसी का सीन के पीछे खड़ी हुई लड़की बोलती है, तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। तभी योगिरी उसकी तरफ देखता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। इसी का सीन बोलती है, ये कैसे हुआ? तभी योगिरी को एक लड़की नींद से उठाने की कोशिश कर रही होती है और योगिरी उठ जाता है। योगिरी बोलता है, तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है, मेरा नाम तोमोचिका है। तभी तोमोचिका बोलती है, हम पर ड्रैगन ने अटैक कर दिया है और तुम सामने देखो। योगिरी सामने देखता है, उसके फ्रेंड्स मर रहे होते हैं। तभी योगिरी माइक उठाकर ड्रैगन के पूंछ पर मार देता है और वो ड्रैगन पीछे हट जाता है और योगिरी और तोमोचिका बस की खिड़की से देखने लगते हैं। तभी वो ड्रैगन फायर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तोमोचिका डर कर योगिरी को पकड़ लेती है और तोमोचिका की चेस्ट योगिरी को लग जाती है और योगिरी को कुछ सेकंड कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी तोमोचिका बोलती है, ये ड्रैगन हमें मार डालेगा। तभी योगिरी की पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। योगिरी बोलता है, मैं सो रहा था तब क्या हुआ है वो सब मुझे बताओ। तोमोचिका बोलती है, हम जब कॉलेज ट्रिप पर जा रहे थे तब हमने एक टनल क्रॉस की और उसके बाद हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर पहुँच गए और फिर हमारी बस में एक सेज सिवोन आई। उसकी इंक्वायरी करने के लिए प्रिंसिपल उसकी तरफ बढ़ने लगे और सेज ने प्रिंसिपल को भी मार डाला। सेज सियोन बोलती है, मुझे कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। तभी बस का ड्राइवर सेज सियोन को रोकने की कोशिश करने लगता है और सेज सियोन उसको भी मार डालती है। सियोन बताती है, इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से सेज कंट्रोल करते हैं और इस वर्ल्ड में सेज की पॉपुलेशन कम हो रही है। इसकी वजह से मैंने तुम लोगों को यहाँ पर समन किया है और मैं तुम लोगों को कुछ एबिलिटी दे रही हूँ। तब सेज सियोन सब लोगों को पावर देने लगती है और सब लोगों के पास एक अलग अलग एबिलिटी आ जाती है। उनमें से 4 लोगों के पास कोई भी एबिलिटी नहीं आती और उन 4 लोगों में तोमोचिका और योगिरी भी थे। तोमोचिका सियोन को बताती है, मेरे पास कोई भी एबिलिटी नहीं आई है। सियोन बोलती है, कुछ लोगों के ऊपर ये स्पेल यूज नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी स्पेल को हैंडल नहीं कर पाती है। और सियोन तोमोचिका को बताती है, तुम सेज नहीं बन पाई तो मैं तुम्हें मॉन्स्टरों को खिला देने वाली हूँ। और ये सुनकर तोमोचिका बहुत ज्यादा डर जाती है। सियोन बोलती है, तुम लोगों का फर्स्ट मिशन 1 घंटे बाद शुरू होने वाला है और उसके लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। और सियोन वहाँ से चली जाती है और तोमोचिका के पास के लड़की के पास पूरी मिशन की लिस्ट आ जाती है। उसमें लिखा हुआ होता है कि कुछ देर के बाद वहाँ पर एक ड्रैगन अटैक करने वाला है और उनको उस ड्रैगन से बचना होता है। और वहाँ पर एक लड़का खड़ा हो जाता है, उसका नाम सुगुरु होता है। सुगुरु बोलता है, हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और सुगुरु सब लोगों की एबिलिटी स्टेटस चेक करने लगता है और सुगुरु प्लान तैयार करने लगता है। और तभी योगुरु सब लोगों को लेकर जाने लगता है और उनके साथ जिनको एबिलिटी नहीं मिली थी वो भी जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुगुरु आ जाता है और तभी सुगुरु अपनी मैजिकल पावर से सीट को मोड़ देता है और सुगुरु बोलता है, तुम लोगों को यहाँ पर ड्रैगन का चारा बनाऊंगा और हम लोग वक्त मिलते ही सिटी की तरफ चले जाएंगे। और ये बताकर सुगुरु यहाँ से सब लोगों को लेकर जाने लगा है। और तोमोचिका बताती है, इसके बाद तुम्हें पता ही है जो कुछ भी हुआ है। और तोमोचिका और योगिरी उस बस से नीचे आ जाते हैं और तभी उनकी तरफ 3 क्लासमेट आते हुए दिखाई देते हैं और वो लोग तोमोचिका और योगिरी के पास आ जाते हैं। और उनमें से मोटे लड़के का नाम हिनाकावा होता है और इस लड़के का नाम हिगाशिदा होता है और इस लास्ट लड़के का नाम हुकाहारा होता है। और हुकाहारा पूछता है, इस ड्रैगन को किसने मारा? और उन लोगों की नजर तोमोचिका की बॉडी पर चली जाती है और तभी हिगाशिदा बड़ा अटैक कर तोमोचिका की तरफ भेज देता है और वो अटैक तोमोचिका के पास से चला जाता है। हिगाशिदा बोलता है, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी योगिरी बोलता है, मर जाओ। और तभी हिगाशिदा नीचे गिर जाता है। योगिरी बोलता है, तुम लोग जहाँ पर हो वहीं पर खड़े रहो, थोड़ी भी हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हुकाहारा हिगाशिदा के पास जाकर उसको उठाने की कोशिश करने लगता है। योगिरी बोलता है, मैंने तुम्हें हिलने से मना किया था। और हुकाहारा को भी योगिरी मार डालता है। और योगिरी हिनाकावा को बोलता है, तुम इनको उठाने की कोशिश कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और हिनाकावा उसके मैजिक से उनको उठाने की कोशिश करने लगता है। हिनाकावा को पता चलता है कि ये हीलिंग मैजिक इन पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये लोग मर चुके हैं। और हिनाकावा धीरे से योगिरी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी योगिरी बोलता है, जो लोग मुझे मारने के बारे में सोचते हैं वो भी मुझे पता चल जाता है और जो लोग मुझे मारने की कोशिश करने वाले हैं मैं इनको सोच कर ही खत्म कर सकता हूँ। हिनाकावा बोलता है, मुझे मत मारो। और हिनाकावा अपने जेब से एक बेल्ट निकाल लेता है और वो बेल्ट अपने गले में पहन लेता है और उसके बाद तोमोचिका को देख लेता है। इसकी वजह से हिनाकावा तोमोचिका का स्लेव बन जाता है। हिनाकावा बोलता है, ये बेल्ट स्लेव को कंट्रोल करता है और आज से मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। और हिनाकावा तोमोचिका की तरफ जाने लगता है। तोमोचिका बोलती है, मेरे से दूर हट जाओ। और वो बेल्ट हिनाकावा को तोमोचिका से दूर कर देता है। तोमोचिका बोलती है, मैं इसे रोक नहीं सकती। हिनाकावा बोलता है, आप इस बेल्ट को रोक नहीं सकते, आप जो मुझे ऑर्डर करोगे ये बेल्ट मुझसे वही काम करवाएगा और आप इस बेल्ट की ओनरशिप दूसरों को ट्रांसफर कर सकते हो। और तोमोचिका हिनाकावा की ओनरशिप योगिरी को ट्रांसफर कर देती है। तभी योगिरी बोलता है, तुम्हारे आगे जो डिमंस फॉरेस्ट है तुम वहाँ जाकर
कर खड़े हो जाओ। हिनाकावा फॉरेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहता था, फिर भी उस लेव बेल्ट की वजह से हिनाकावा जाने लगता है। तभी योगिरी हिनाकावा को रोककर बोलता है, तुम हमारे बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है वो यहाँ पर रख के चले जाओ। हिनाकावा के पास जो भी कीमती सामान होता है वो वहाँ पर रख के चला जाता है। तोमोचिका को लगने लगता है कि योगिरी उसको प्यार करने लगा है और तोमोचिका योगिरी को पूछती है, हम यहाँ पर पहली बार मिले हैं और तुमने मुझे इन सब से क्यों बचाया। योगिरी थोड़ा सोचने लगता है। योगिरी बोलता है, जब ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक करने वाला था तब मुझको तुमने बहुत जोर से पकड़ रखा था और उस वक्त तुम्हारी बहुत सॉफ्ट जगह मुझे लगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें बचाया होगा। इसकी वजह से तोमोचिका बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और ये सीन शिफ्ट होकर सेज के कैसल की तरफ चला जाता है। वहाँ पर एक सेज आ जाता है। शिवन बोलती है, यूसी मैंने जो तुम्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोली थी वो रिपोर्ट तैयार कर दी है तुमने। यूसी बोलता है, मैंने वो रिपोर्ट तैयार कर दी है और उन्होंने फर्स्ट मिशन कंप्लीट कर लिया है और उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। शिवन बोलती है कि जिनके पास पावर नहीं थी वही चारों मरे होंगे। यूसी बोलता है, उनमें से 2 लोगों के पास मैजिकल पावर थी और उन दोनों के ऊपर कोई भी कट का निशान नहीं है। मुझे लग रहा है कि उनमें से कोई तो इंस्टेंट डेथ मैजिक कर रहा है। और ये सब सुन लेने के बाद शिवन बोलती है कि मुझे नहीं लगता उनमें से कोई इंस्टेंट डेथ मैजिक कर रहा होगा। यूसी बोलता है, वो दोनों यस रैंक की मैजिक पावर थी। शिवन बोलती है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम जाकर रेस्ट ले सकते हो। वहाँ से यूसी चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अगले एपिसोड इसी चैनल पर आएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।